गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम लोग लंच बना रहे हैं, हम लोग नहीं सिर्फ मैं। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना ट्रायंगल पराठे और उसके साथ आलू भाजा खाया जाए। आलू की भाजी ग्रीन चिली के साथ, थोड़ा सा अनियन भी इसमें डाला है, कलौंजी उसमें छौंक देना है और उसके साथ ट्रायंगल पराठा। पर हो नहीं रहा था। तो आज मैं तुमको बोला तुम अगर चाहो तो तुम्हारे लिए मैं राइस बना सकती हूँ, पर आलू की भाजी के साथ मैं पराठे खाऊंगी। मुझे बोल रहे थे तो मेरे लिए क्यों नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खा लो, क्योंकि मिथुन इतना ज्यादा पराठे प्रेफर नहीं करते, वैसे तो मैं भी नहीं करती। पर कुछ चीजें होता है थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम, कुछ ऐसे डिशेस होता है जो कि नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। तो सारी तैयारी करके रखी है। अभी तक बैठ के मैं और मिथुन थोड़ा सा बात कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह वर्कआउट से आने के बाद मिथुन भी तब उठता है, तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा वही टाइम स्पेंड करे। तो मिथुन उठने से पहले मैंने ये सारे इंतजाम करके रखी थी और मैदा वैदा सब कुछ गूंद के यहाँ पे रखी थी। पर जो कॉल आता है बैंक से, किसी लोन ले लो आप, इंश्योरेंस ले लो आप, ये ले लो वो ले लो, वो लोग शांति से बैठ के दो बातें करने नहीं दे रहे थे। अभी इस बैंक से उनके मोबाइल पे, तो अभी इस बैंक से मेरे मोबाइल पे, शांति से बैठने नहीं दे रहे थे। तो लास्टली हमने सोचा कि चलो मैं खाना बनाने जाती हूँ, क्योंकि वो भी बनाना जरूरी है। फिर खाना वाना खा के शांति से बैठ के टीवी देखते हैं, मोबाइल को साइलेंस में डाल के। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. एक्चुअली ये साड़ियाँ उसके बाद आया है, लास्ट वीडियो में जो आपको दिखाई थी ना, उसके बाद ये सारे साड़ी आया है। काटदाना जामदानी बोलते हैं इसे, मिरर वर्क है इसमें, सारे काटदाना वर्क है। तो इसका अभी टैगिंग एक्चुअली नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल भरा पड़ा है। अभी टैगिंग मतलब वो जो टैग है ना वो भी खत्म हो चुका है, तो वो आ जाए उसके बाद इसको टैगिंग करने के बाद रखूंगी। तो सारे यहाँ पे डंप किया हुआ है। बाबू ये कर दो। It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. बहुत मजा आया फर्स्ट निवाले में ही। सबसे बड़ी बात बहुत सॉफ्ट है। ये लेयर्ड पराठा है ना, तो इसके हर एक लेयर में थोड़ा सा ऑयल और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा अगर आप स्प्रिंकल करके फिर फोल्ड करो तो बहुत सॉफ्ट बनता है। और आटा गूंदने के टाइम में तो ऑयल जरूर देना। मोयाम बोलता है ना, मोयान और मोयाम। शाम से याद आ जाती है बचपन। पराठे के साथ ऑमलेट, चिली अनियन के साथ ऑमलेट, एग ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। ये पराठे के साथ आलू भाजी बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज बहुत अच्छा लगता है, वही पराठे के मतलब यही लेयर्ड पराठे के साथ वो एक भुर्जी, वो भी मेरे मासी के स्टाइल में। इतना ज्यादा प्याज जाएगा, इतना ज्यादा टमाटर और साथ में 2 अंडे। वो प्याज टमाटर अंडे और चिली, अगर आप खाओ तो चिली, अगर ना खाओ तो मत डालो। उसका जो एक टेस्ट, बचपन से वो टेस्ट मुझे मिलता आया है। क्योंकि मेरे मौसा जी एक टाइम जब नॉनवेज खाते थे, मौसा जी आज बहुत साल हो गए नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया, तो जब नॉनवेज खाते थे तो जब क्वार्टर में हम घूमने जाते थे, जब क्वार्टर्स में जब जहाँ पे थे वहां पे, तो रोज ड्यूटी में जब निकलते थे तो वही खा के 2 रोटी और साथ में वो भुर्जी, वो एक मतलब आदत से बढ़ गई। उसका खुशबू अगर आता है तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। ये मेरा मम्मी क्या टिफिन देती पता है? पराठे और आलू दम। आलू दम ठीक है।
তো একটু রিচ খাবার, বাট এগুলো তো वो এগুলো বলে বোঝানো যাবে না। या तो रोटी आलू दम या तो पराठे आलू दम, ये मेरा रोज का टिफिन ও টিফিন, আচ্ছা আচ্ছা। स्कूल का। एक्चुअली खाना और गाना, ये दोनों चीजें ना कितना सुंदर है और कितना टेस्टी है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये आपने कब एक्सपीरियंस किया था, मतलब बचपन याद दिलाती है। और वो कितना ही, इमोशनली कनेक्टेड है। हाँ, कितना इमोशनली आप कनेक्टेड हो उस चीज के साथ। तो वो गाना जितना भी घटिया हो, जो चाहे पूरा जमाना उसे गलत बोले, पर आपको वो अच्छा लगेगा। खाना चाहे जैसा भी हो, पर बचपन से जो आप खाते आए हो अपने माँ के हाथ से, वो आपको वैसा हमेशा। नहीं, कोई गाना का एग्जांपल है तुम्हारे पास? कौन सा? क्या? वैसे जो लोग घटिया बोलते हैं लेकिन तुम्हें पसंद आता है। नहीं, मुझे जो पसंद आता है लोगों को ही पसंद आता है। कोई ऐसा गाना नहीं है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला। मेरे पास है क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता था, हवा हवा या हवा। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। ओके, बातें कम, थोड़ा खाना को एंजॉय कर लेते हैं। ओके, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? मैं तो 3-4 दिन बाद फिर से शूट करी हूँ थोड़ा बहुत। परसों मेरा एग्जीबिशन था ललित अशोक होटल में, तो एग्जीबिशन बहुत ही ओके ओके रहा। ये है पूरा स्टॉक्स जो कि सेल नहीं हुए थे। एक्चुअली मैं लेके गई थी 8, तो यहाँ पे 4 मैं भर के लेके आई हूँ। नॉर्मली ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन मेरा था कि जो भी लेके जा रही हूँ शायद 1 या 2 बैग में भरती लेके आऊंगी और बाकी सारे खाली हो जाएगा। पर एनीवे, पर एक चीज ना मुझे समझ में आ गया, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था, बहुत सारी चीजें भी सीखना बाकी है, बहुत सारे एग्जीबिशन करूंगी तो ज्ञान भी बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर बैंगलोर में कोई बंगाली क्राउड का नहीं होता है एग्जीबिशन, तो बंगाली साड़ी लेके जाना बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे साउथ के जितनी भी, मतलब बंगाली क्राउड था ही नहीं, तो मेरे पास बंगाली साड़ीज बहुत ज्यादा स्टॉक है और महेश्वरी का बहुत ज्यादा स्टॉक है। क्या क्या निकला पता है? क्या क्या सेल हुआ? महेश्वरी का सेल हुआ, गादवाल, पैठानी एंड 2 मंगलगिरी। मंगलगिरी वैसे 4 था ही मेरे पास, 6, तो 2 सेल हुआ। बाकी बंगाली साड़ी किसी ने देखा तक नहीं, इतने अच्छे अच्छे बंगाली साड़ी से। मुझे तो लगा था कि नॉन बंगाली ज्यादा मतलब कॉटन साड़ीज पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इजी टू मेंटेन, इजी टू वेयर, मतलब ये तो बहुत ही सुंदर होता है और उसमें इतना अच्छा थ्रेड वर्क पर किसने पसंद नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट पूरे 2 दिन का मेरा था एग्जीबिशन। 3-4 कॉटन साड़ीज जो कि प्रॉपर कोलकाता का शांतिपुर का जो कॉटन साड़ीज है, बहुत अच्छे अच्छे, पर वो बस 2-4 सेल हुआ और बाकी के कुछ नहीं। पर यहाँ पे जितने भी बंगाली क्राउड का जो एग्जीबिशन होता है ना, वहां पे सारे तसर, सारे ढाकाई, ये जो बालूचोरी वगैरह, ये सारी साड़ियाँ बहुत ज्यादा जाता है। पर ये सोच के मैं भी गई थी, चल इतने सारे मेरे पास कलेक्शन है, सब लेके चलो, पर वो कुछ ये नहीं हुआ। सिल्क में जितना भी था वो सेल हुआ, पर ये सेल नहीं हुआ। एनीवे, इससे कुछ सीखने को मिलता है, लॉस तो कुछ भी नहीं होता। हर जगह से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे। तो यहाँ से मैंने यही सीखा है कि अगर दुर्गा पूजा पर्पस में कोई एग्जीबिशन होता है, चाहे कहीं पर भी हो, दुर्गा पूजा पर्पस में मतलब बंगाली क्राउड ज्यादा रहेगा, वहां पे मुझे बंगाली, तसर, आसाम सिल्क, ये सब चीजें लेके जाना है। पर यहाँ पे अगर ऐसा कोई फेस्टिवल हो, मतलब ऐसा कोई इवेंट हो जहाँ पे कोई बंगाली वाला टच नहीं है, पर हाँ एक बड़ा सा इवेंट हो रहा है, बहुत सारा क्राउड आ सकता है, तो वहां पे आपको लेके जाना है मोस्टली सिल्क, बनारसी, ये सब। फिलहाल तो मेरे पास प्योर में कुछ भी नहीं है। प्योर बस मेरे वार्डरोब में है, जो मैं खुद के लिए खरीदी थी इतने सालों में। पर प्योर का कलेक्शन बनाने के लिए अपने ब्रांड में, अपने बुटीक में उतना फंडिंग मेरे पास अभी नहीं है कि मैं सारे प्योर का लूँ। कांजीपुरम में मैंने वेंडर फिक्स करके रखी है, उनसे मुझे लेना है जब लूँगी। आई होप नेक्स्ट ईयर के अंदर मैं सारे सिल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगी। तो कांजीपुरम साड़ी का, सिल्क का, प्योर हैंडलूम विथ
सिल्क मार्क जो साड़ी का प्राइस है 3 ग्राम्स गोल्ड थ्रेड के साथ 40,000, 45,000, 50,000 ऐसा उसका कॉस्ट आता है, सेलिंग कॉस्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। और हाई प्रोफाइल कस्टमर है मेरे पास, उन्होंने भी सिल्क का रिक्वायरमेंट किया था, क्वेरीज किया था, पर फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, तो नेक्स्ट ईयर तक देखते हैं। अदरवाइज वो जो साड़ियाँ है ना, कांजीपुरम में मैं जो साड़ियाँ देख के आई हूँ ना, वो चाहे आपके पास बजट हो या ना हो, आप खरीदे या ना खरीदे, आप रात को सपनों में उसे जरूर देखेंगे। ऐसा कलेक्शन, मतलब धूम मचा देगा ऐसा कलेक्शन से। और उसके लिए पॉकेट में भी धूम मचना चाहिए, जो कि फिलहाल इतना ज़्यादा फनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें। एक एग्जीबिशन के लिए जो जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, रॉड, हैंगर सारे कोरियन हैंगर मैंने मंगवाई है, तो 8 और 10,000 का सिर्फ हैंगर मैंने लिया है। रैक वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे 5 स्टार होटल में जब आपका एग्जीबिशन होता है तो आपको पता है कि कितना कॉस्ट आता है। इट्स अबाउट 62 to 80,000 आपका 2 दिन के लिए देना पड़ता है, तो उसका एक कॉस्ट है। तो ये सब के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये करी हूँ। तो प्योर के लिए आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि प्योर नहीं है तुम्हारे पास, प्लीज़ प्योर दिखाओ। तो प्योर जब लाऊंगी, कलेक्शन में आएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, फिलहाल तो नहीं है। इस दुर्गा पूजा में तो आपको नहीं मिलेगा प्योर, तो आई होप कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। पर अभी चीज़ ये है कि ये सारे बैग अभी खींच के ऊपर लेना हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे अगर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पोछा वोछा नहीं लगा पा रहे हैं, वो किसी को रखा है मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए। एंड ये दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी खींच के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आज मैंने मिथुन को बोला आज कुछ नहीं बनाऊंगी, कल का दाल और आलू कुछ तो है, उसके साथ बस राइस बना रही हूँ, वो खा लो, उससे हमारा हो जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा घी ले लेंगे, बस उससे खाना हो जाएगा। इतना मुश्किल हो रहा है ना सारी चीज़ें अकेले करना। अगर कौशल्या होती तो ये सारे बैग को ऊपर लेके जाती है, उसके साथ 1-2 मैं भी लेके जाती, पर लाने जाने के बाद सारे रैक में अच्छे से उसे अरेंज करके रखना पहले की तरह, वो एटलीस्ट वो कर सकती थी पूरे दिन बैठ के। अभी मैं अभी वो करूं, या जो ऑर्डर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे वो उनका आंसर करूं, या मैं रील बनाऊं, या मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक गाना है ना, कदम कदम बढ़ाया जा, खुश के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाया जा। हाँ, अभी ये सब गाना याद आ रही है, जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाया जा। जान निकलती जा रही है। और मिथुन का बॉडी हेवी होने के कारण, पेट बड़ा होने के कारण ना मिथुन के लिए बहुत तकलीफ होता है। उनका सांस फूल जाता है, मेरा ही सांस फूल जाता है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती मिथुन के साथ। और ये बैग अगर मिथुन ले ले, उनके पेट की वजह से सामने का सीढ़ी भी दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और आर्यन बेचारे का तो वो औकात ही नहीं है कि वो एक भी बैग उठा पाए।